गांव की जादूगरनी, बुद्धि और समय से धुंधली आंखों वाली एक बूढ़ी औरत ने माया और उसके साथियों को एक जरूरी बैठक के लिए बुलाया था। माया, उसने शुरू किया, जंगल जाग गया है। इसकी आत्माएं बेचैन है। कुछ प्राचीन, कुछ शक्तिशाली, भीतर हलचल मचा रहा है। हम इसे कैसे रोकें? माया ने पूछा, उसकी आवाज दृढ़ थी। जादूगर ने उत्तर दिया, तुम्हें जंगल में गहराई तक जाना चाहिए। हारमनी के हार्टस्टोन को ढूंढे, एक ऐसा अवशेष जो मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखता है। इसके बिना जंगल का प्रकोप टेका को भस्म कर देगा। यद्यपि यह चुनौतीपूर्ण था, मिशन ने माया के दृढ़ संकल्प को प्रज्वलित कर दिए। समूह ने अपनी आपूर्ति पैक की, अपने कवच पहने और घने आर्द्र जंगल में निकल पड़े। जंगल ने उनका स्वागत कर्कश आवाजों से किया, चहचहाते कीड़े, चिल्लाते बंदर और दूर जगुआर की दहाड़। रास्ता जल्दी ही गायब हो गया। उसकी जगह जड़ों और लताओं का एक जटिल चक्रव्यूह आ गए। हर कदम एक पहेली की गहराई में चलने जैसा महसूस हो रहा था। तीरंदाज किमी ने एक विशाल पेड़ के तने पर नक्काशी देखी। उन्होंने कहा, ये प्रतीक वे एक परीक्षण के बारे में बताते हैं। नक्काशी में एक पहेली को दर्शाया गया है। आगे बढ़ने के लिए आपको उन लोगों के प्रति सम्मान दिखाना होगा जो पहले आए थे। वे क्या चाहते हैं? संतुलन करो, माया फुसफुसाई। वह घुटनों के बल बैठ गई और अपना हाथ धरती पर रख दिए, मानो उसे समय कर जड़ें खिसक गई, एक संकीर्ण मार्ग बन गए। यह महसूस करते हुए कि जंगल विनम्रता और श्रद्धा की मांग करता है, समूह आगे बढ़ता गए। रात होते ही हवा में ठंडक आ गई और इसके साथ ही जंगल की आत्माएं उभर आईं। चमकदार, अलौकिक प्राणियों ने समूह को घेर लिया। उनके रूप जानवरों जैसे थे, टोकेन, जगुआर और साम। पिच्चू, ताकतवर व्यक्ति, आगे बढ़ा, उसका हाथ उसकी गदा को पकड़ रहा था। रुको, माया ने उसे रोकते हुए कहा। उसने आत्माओं को संबोधित किए, हमारा मतलब कोई नुकसान नहीं है। हम संतुलन बहाल करने के लिए हार्टस्टोन की तलाश करते हैं। एक आत्मा चमकते जगुआर का रूप लेकर आगे बढ़ी। तुम्हारे दिल शुद्ध होने चाहिए, तुम्हारे इरादे नेक होने चाहिए, तभी तुम्हें वह मिलेगा जो तुम खोज रहे हो। आत्माएं प्रकट होते ही गायब हो गईं, लेकिन उनका संदेश बना रहा। माया ने अपने साथियों की ओर देखा। हमें खुद को योग्य साबित करना होगा, न केवल ताकत में बल्कि आत्मा में भी। उनकी यात्रा उन्हें एक उफनती नदी तक ले गई। पानी, अंधेरा और अशुभ, अदृश्य शक्तियों के साथ मंथन करते हुए जीवित लग रहा था। विपरीत तट पर एक फीकी चमक उनके अगले गंतव्य का संकेत दे रही थी। हम कैसे पार करेंगे? कुशल तलवारबाज रीको ने पूछा। चिमी ने पानी से बाहर निकलते हुए पत्थरों को देखा, जिनमें से प्रत्येक पर एक प्राचीन प्रतीक अंकित था। एक परीक्षा, उसने अनुमान लगाए। जैसे ही उन्होंने पत्थरों पर कदम रखा, नदी बोली। उसकी आवाज गहरी और गुंजायमान थी। केवल वे ही पास होंगे जो एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। जब तक चारों एक साथ खड़े नहीं हुए, पत्थर डूबने लगे। पिच्चू ने अपनी महान शक्ति से माया को संतुलित करते हुए उसे पकड़ लिए। रिको ने किमी को स्थिर रखा। वे एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते हुए सद्भाव में आगे बढ़े। प्रत्येक कदम के साथ उनका बंधन बढ़ता गया और नदी शांत हो गई, जिससे उन्हें पार करने की अनुमति मिल गई। नदी के पार उन्हें धुंध में डूबा हुआ एक छिपा हुआ गांव मिला। पत्तों और पंखों से सजे ग्रामीण उन्हें संदेह की दृष्टि से देखते थे। एक बुजुर्ग आगे बढ़े, आप हमारे पवित्र जंगल में क्यों कदम रखते हैं? माया ने उनकी खोज के बारे में बताए। बुजुर्ग ने सुना, फिर कहा, हार्टस्टोन आगे है, गार्जियन बीस्ट द्वारा संरक्षित। इसका सामना करने के लिए आपको एकता, साहस और बलिदान दिखाना होगा। ग्रामीणों ने उन्हें प्रावधान और सलाह प्रदान की। उन्होंने अपार शक्ति वाले प्राणी गार्जियन बीस्ट के बारे में चेतावनी दी। इसे हराने के लिए केवल ताकत की नहीं बल्कि ज्ञान और सहानुभूति की आवश्यकता होगी। जंगल के बीचों बीच उन्हें संरक्षक जानवर मिला, तराजू वाला एक विशाल सांप जो रत्नों की तरह चमक रहा था। इसकी आंखें प्राचीन ज्ञान से चमक उठीं। आप हार्टस्टोन की तलाश कर रहे हैं? यह फुसफुसाए। साबित करो कि तुम योग्य हो। जानवर ने चुनौतियों की एक श्रृंखला शुरू की। सबसे पहले इसने उनकी शारीरिक शक्ति का परीक्षण किए। पिच्चू ने अपनी जमीन पर पकड़ बनाए रखते हुए अपनी शक्तिशाली पूंछ से कुश्ती लड़। इसके बाद इसने उनकी चपलता को चुनौती दी। चिमी के तीर सटीक उड़े,
जिससे माया और रीको के लिए युद्धाभ्यास का रास्ता खुल गए। अंत में जानवर ने एक बलिदान की मांग की। आप में से एक को हमेशा जंगल में रहना होगा, उसके संरक्षक के रूप में सेवा करनी होगी। सन्नाटा छा गया। समूह के प्रत्येक सदस्य ने निर्णय के महत्व पर विचार किए। माया आगे बढ़ी, अगर यह करना ही होगा तो मैं रुकूंगा। जानवर उसकी ईमानदारी को महसूस करते हुए रुक गए। आपकी इच्छा आपकी योग्यता साबित करती है। आपको रुकने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह याद रखें, संतुलन के लिए निस्वार्थता की आवश्यकता होती है। सरु गायब हो गया और जड़ों के एक स्तंभ के भीतर स्थित हार्टस्टोन को प्रकट कर दिए। माया और उसके साथी टेका लौट आए। हार्टस्टोन उसके हाथों में जीवन के साथ चमक रहा था। उन्होंने इसे मंदिर में रख दिया और जंगल की अशांति कम हो गई। आत्माएं जो कभी बेचैन थीं, शांत हो गईं। ओझा ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किए। तुमने अच्छा किया, माए। संतुलन बहाल हो गया है, न केवल जंगल में बल्कि तुम्हारे भीतर भी। जंगल फल फूल रहा था। इसका सामंजस्य माया और उसके साथियों की एकता को दर्शाता था। उन्होंने सीखा कि सच्ची ताकत शक्ति या हथियारों में नहीं बल्कि विश्वास, साहस और बलिदान में निहित है।